बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि सब्जियां कैसे पकाएं। इतना टाइम किसके पास है कि बैठकर सब्जियां साफ़ करे और फिर पकाए? तो इतना टाइम नहीं होता, इसी वजह से हम सब्ज़ी नहीं पकाते। तो चलें जी, मैं किस तरह से सब्जियाँ पकाती हूँ, अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ सब्जियाँ पकाने के लिए, क्योंकि इनको धोना, साफ़ करना, काटना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, फ्रीज़र में इस तरह से मैं चीज़ें रखती हूँ। रमज़ान में तो वैसे ही हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं तैयारियां, लेकिन आम दिनों में भी आप अगर कर लेते हैं तो आपका टाइम बहुत बचता है। आजकल दिन छोटा हो गया है, रात थोड़ी सी लंबी है, तो फिर रात को क्या होता है कि इशा की नमाज भी इतनी जल्दी हो जाती है, उसके बाद इतना सारा टाइम होता है, तो उस वक्त मैं सब्जियां काट के और फिर इस तरह से फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। ये गाजरें हैं और गोभी मैंने फ़र्स्ट टाइम बॉयल करके रखी हुई है, पहले मैं नहीं करती थी। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, उसको भी देखना पड़ता है कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना हो। गोभी को भी एहतियात से काटना पड़ता है। तो फिर मैं रात को ना बैठ जाती हूँ, मुझे कोई एक सब्ज़ी अगर मैंने ली है ना, तो फिर अगर मुझे ज़रूरत है 1 किलो सब्ज़ी की तो मैं 2 किलो ले लेती हूँ, 2.5 ले लेती हूँ। तो फिर मैं साफ़ करती हूँ। भिंडियाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम फ्रीज़ की हैं। वैसे मैं कुछ सब्ज़ियाँ जैसे मटर हो गए, करेले हो गए, करेले नमक लगा के उनको मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख के उसके बाद फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन गोभी और वो मैंने फ़र्स्ट टाइम फ्रीज़ की है भिंडी, लेकिन इसका मुझे बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा हुआ है। चिकन भी कर लेती हूँ। चिकन धो के उसके हिस्से बना के पहले नमक और सिरका लगा के फिर छन्नी में रख दिया, पानी बिल्कुल उसका खुश्क हो गया, उसके बाद इसके हिस्से बना लिए। अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा जो ज़्यादा मुझे चाहिए होता है वो मैं ऐसे ही काट के और उसकी बस इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल के वो रख देती हूँ। गाजरें इस तरह से कटिंग करके रख देती हूँ ताकि जब कभी कोई मैक्रोनी वगैरह बनानी हो तो फिर इतना मुश्किल नहीं लगता है, आप सब्जियाँ निकालें और जल्दी से आप बना लें। अपना टाइम बचाना होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम बचे तो फिर इस तरह से आपको करना पड़ता है। ये थोड़ा सा मटन था, ये मैंने इस तरह से रख दिया, वरना मैं चिकन और बीफ मटन जो भी होता है गोश्त के हिस्से, जैसे बोनलेस और बोन्स के साथ जो होता है उनके मैं हिस्से बना के इस जिप लॉक बैग में जब मैं रखती हूँ ना, तो पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा वाला गोश्त है। वैसे मैं पहले ना ऐसे ही बंद करके रख देती थी, फिर पता ही नहीं चलता था उसके अंदर मैंने कौन सा वाला गोश्त रखा है। जैसे बिरयानी का जो होता है उसमें मैं लेग पीस इस तरह डाल देती हूँ ज़्यादा, या फिर ऐसा कोई आलू गोश्त है तो उसमें अलग से बोटियाँ में रख देती हूँ। तो फिर इस तरह से अगर हिस्से बनाते हैं इस वाले जिप लॉक बैग में, तो फिर वो समझ में आता है, सामने नज़र आ रहा होता है कि इसमें क्या क्या है। तो चिकन मेरे पास साफ़ सुथरा रखा हुआ था, इसी वजह से मैंने जल्दी से एक हिस्सा निकाला और मैं बना रही हूँ बिरयानी। रात को मैं बिरयानी की भी तैयारी कर लेती हूँ। चिकन तो वैसे ही धुला हुआ साफ़ रखा होता है, बस चिकन सालन को भुना और फटाफट से मैंने तय लगा दी, इतनी जल्दी बन गई बिरयानी। क्योंकि कटिंग चॉपिंग में जितना टाइम लगता है उतना आपको कुकिंग में नहीं लगता। तो इसी वजह से ये देखिए किचन की हालत, अभी मैं इसको ज़रा सुधार लूँगी। ये रुमान देख रही है, कोई भेज रहे। आजकल तो ये सहूलत आ गई है, कहीं पर कुछ भेजना है तो आप देख सकते हैं, वो बाइकिया वाले ये ले जाते हैं। तो अपनी फ्रेंड को भेज रही, उसकी बर्थडे, तो उसके लिए बिरयानी भेजेगी। और कबाब भी जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो उसने कहा कि मम्मा उसके लिए मैंने भेजना है। तो मैंने कहा चलो, अब ले जाने वाला तो कोई नहीं है, तो इस तरह से हम भेज देंगे। और सब्जियों का ये है कि अब देखिए सब्जियों का सीज़न आ चुका है, सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त सब्जियां आती हैं, सब्जियां इंजॉय करने का टाइम आ चुका है। इतना अच्छा लगता है ना, फ्रेश सब्जियां जब हम लोग देखते हैं ना तो दिल करता है कि सारी ही ले लें। लेकिन यही होता है कि कटिंग, उनको साफ़ करना, धोना, ख़ास तौर पर पालक, साग वग़ैरह अच्छा तो लगता है, लेकिन उनको किसी भी चीज़ में कोई मतलब कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, उसमें थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैं रखती हूँ। पहले तो आप लोग कपड़े देख लें जो मेरे सिलकर आ चुके हैं, जो मैंने टेलर को दिए थे, वो सिलकर आ चुके हैं माशाल्लाह। ये ना फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है टेलर्स की, इसी वजह से मैं वहाँ पर देती हूँ। औरतें जो सीती हैं ना, पैसे तो कम लेती हैं, लेकिन उनकी फ़िटिंग और टेलर मास्टर की फ़िटिंग में और उनकी फ़िनिशिंग में काफ़ी फ़र्क होता है। इसने मेरे काफ़ी मरतबा कपड़े ख़राब किए हैं लेकिन मैं फिर भी ये मुझे करीब है तो फिर मैं वहीं पर दे देती हूँ। और वो बोलता भी है, फिर फ़ोन करता है, बाजी इस मरतबा गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी, आप दे दें कपड़े। तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। तो इस मर्तबा जो है ना वो सही सिल कर आ गए हैं। गले पता नहीं क्यों ये बड़े कर देता है, इतनी मर्तबा मेरा इसके साथ झगड़ा होता है, लेकिन वही उसकी आदत है, क्योंकि इन्होंने ना इंची टेप से नाप के बनाने होते हैं, तो इस वजह से गलतियाँ कर देते हैं।
हमारा टॉपिक आज है जी सब्जियों का, लेकिन बीच में आ गए हैं कपड़े, तो कपड़े आप लोग देखते रहे, हम करते हैं जी सब्जियों की बातें। ये देखें, ये वाला भी डिज़ाइन मैंने देखकर कहीं से बनवाया है। ये तो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। इस मर्तबा मैंने ज़रा ज़्यादा ही ढीले बनवा लिए हैं, बेगी स्टाइल में। ये मुझे अच्छे लगते हैं, खुले डुले कपड़े लड़कियों पे आजकल जैसे पहनती हैं तो अच्छे लगते हैं। इस तरह से ये मैंने सिलवाया है। ये मैंने वो से वहाँ से जो लिए थे, कौन सा बाज़ार जो था, अब मैं नाम भूल गई हूँ, तो वहाँ से मैंने लिया था ड्रीम बाज़ार से, जो 1300 के थे, वो मैंने सिलवा लिए हैं, तो अच्छे सिल कर आ गए। अच्छा, करते हैं जी सब्जियों की बातें। तो सब्जियाँ कटिंग करना और उनको धोना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसी वजह से ज़्यादातर घरों में ना सब्जियाँ नहीं बनती है, इस वजह से, क्योंकि उनको काटना, धोना, साफ़ करना ज़रा सा टाइम टेकिंग काम होता है। पहले ना सब्ज़ी हमारे घर में जब आती थी ना, तो ऐसा लगता था सब्ज़ी वाली आती थी हमारे घर सब्ज़ी लेकर, तो फिर बड़ी रौनक हो जाती थी जब वो सब्ज़ी लेकर आती थी। सारे उसके पास इकट्ठे हो जाते थे, काफ़ी सारी वो खाने पीने की इस तरह की चीज़ें भी लेकर आती थी, किसी गाँव से आती थी सर पे सब्ज़ी लेके, और बेटा भी उसका साथ होता था। तो इतनी रौनक आ जाती थी जब वो सब्ज़ी लेकर आती थी। फिर वो सारे बैठ के ना वहीं पर, या हम जैसे खाला का घर भी था हमारा भी, तो बीच में बैठ कर वो सब्ज़ियाँ साफ़ करना, धोना, एक ही घर में बैठ के फिर वहाँ पे बातें बातें हो रही होती थी, तो इतना अच्छा लगता था। अभी अगर मैं सब्ज़ी लेकर बैठ जाऊँ ना, अगर बच्चों से कहूँ कि मेरे साथ करवा लो, तो कहते हैं मम्मा छोड़े, क्या बोरिंग काम का हमसे करवा रही हैं। कोई भी इतना टाइम नहीं देता। पहले हमारे लिए सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता था, बैठकर बातें बातें करो, फिर सब्ज़ी काटो। ये मैंने खुद जो स्टिच किया था, ये वो वाला सूट है, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया क्योंकि मेरी मशीन बीच में ख़राब हो गई थी। इसकी ये पट्टी मैं जो लगा रही थी ना, यहाँ पर मेरी मशीन की सुई टूट गई थी। फिर मैंने जो सुई लगाई वो भी सही नहीं निकली, पता नहीं क्या हुआ था, ये मशीन में ही रही। शर्ट थोड़ा सा काम था, अभी ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि टेलर मास्टर की फिनिशिंग और हमारे हाथ में कितना फ़र्क है। लेकिन मैंने सी लिया था ये वाला। तो क्या होता था कि वो जो सब्ज़ी वाली आती थी ना, तो वो जो भी लेकर आती थी, हम बैठते थे, इतनी सारी बातें करते थे वहाँ पर, कज़न्स भी, हम भी, सारे बैठकर। जब सब्ज़ियाँ कटिंग वटिंग हो जाती थी, तो फिर दिल करता था और सब्ज़ियाँ हों, ताकि हम उनको साफ़ भी करें और बातें भी करते रहें। फिर वो अपने ही जाकर सब्ज़ी बनाती थी, हम अपनी सब्ज़ी बनाते थे, मुख्तलिफ़ रोज़ाना कोई सब्ज़ी बनती थी, इतना अच्छा लगता था। और मेरी खाला के घर जब हम लोग जाते थे ना, ये नेक्स्ट डे हो चुका है, सैटरडे है, आटा गूँध रही हूँ, आज मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी। तो हमारी जो खाला हैदराबाद में रहती थी, हम उनके घर जब जाते थे ना, तो वहाँ पर भी जो सब्ज़ी वाली आती थी ना, बड़ी रौनक हो जाती थी, वो भी आती थी। फिर वो ठेला अंदर लेकर आती थी, बड़ा गेट खुलता था, वो अंदर आती थी, फिर खाला उनको नाश्ता करवाती थी बाकायदा। फिर वहाँ पर वो ठेले पर से वो अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ लेती थी, खीरे वगैरह होते थे, खाने की भी इस तरह की चीज़ें होती थी, तो फिर वो लेती थी और उनको नाश्ता करवाती थी, फिर वो बातें करती रहती थी, और फिर खाला सुनती थी, कभी हम भी बैठ जाया करते थे। फिर सब्ज़ी जब आती थी, खाला कटिंग वगैरह करती थी, इतना अच्छा लगता था। तब सब्ज़ी का साफ़ करना यानी कि बैठकर बहुत सारी गाँव हम लोग जाते थे, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता था। वहाँ पे तो बाकायदा इतना कोई अच्छा टाइम होता था सब्ज़ियाँ लेने के लिए। जब जाते थे ना खेतों में, टोला बना के, सारी जो बड़ी वाली कज़न्स होती थी ना, वो जाती थी, बच्चों को कहती थी तुम लोग नहीं चलो साथ में, क्योंकि थक जाते हो। फिर तो फिर हम थोड़े से बड़े थे तो हमें ले जाते थे। तो फिर वहाँ से ना इस तरह कोई सब्ज़ियाँ लेकर आते थे, तो इतना अच्छा लगता था। वो लेकर आती थी, फिर कटिंग होती थी। जो सब्ज़ी खेतों में उगती थी वही पकती थी, और रोज़ाना ही वही पकती थी, ऐसा फ़ील भी नहीं होता था। टिंडे अगर होते थे तो वो भी रोज़ाना ही पकते थे, सुबह में दाल, शाम में टिंडे, या फिर सुबह टिंडे तो शाम को दाल। लेकिन तंदूर की रोटी के साथ इतना अच्छा लगता था, इतना फ्रेश सब्ज़ी आती थी तो अच्छी भी लगती थी। तो इस तरह से वो लोग बनाते थे। यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है तवे पर, थोड़ा-सा इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद जब पीसते हैं ना, तो इसकी खुशबू इतनी कोई डबल हो जाती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। धनिया मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा ये भी काम कर लेती हूँ। तो हमारी जो कज़न है ना, वो जब लेकर बैठती थी ना सब्ज़ी, टिंडे वग़ैरह, तो फिर मैं पास में बैठ जाती थी। इतनी सारी बातें होती थी दुनिया जहान की, सब्ज़ी कटिंग हो रही होती थी और बहुत सारी बातें होती थी, तो इतना अच्छा लगता था। अब
मुझे नहीं लगता कि सब्ज़ी काटते हुए इतना कोई टाइम को एंजॉय कर सकता है। अभी तो ये लोगों के लिए बहुत ही कोई बोरिंग काम है। कुछ लोग तो सब्ज़ी ही नहीं पकाते, इतना मुश्किल लगता है, कौन कटिंग करे, कौन बैठे इतनी सारी सब्ज़ियाँ साफ़ करे। एक तो ये महंगी भी बहुत हो गई हैं, जितने में सब्ज़ी एक बनती है उतने में कोई शोरबे वाला सालन ही बन जाता है, कोई चिकन मीट वगैरह बन जाता है। तो इसलिए सोच के सब्ज़ी इतनी कम बन जाती है तो फिर फ़ायदा क्या इसको पकाने का। तो फिर इस वजह से भी सब्ज़ियाँ बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम पकती हैं। मुझे ऐसा होता है मैं जब लेकर आती हूँ ना तो बहुत सब्जियाँ मेरे घर पे बनती हैं। कभी कभार थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है लेकिन सब्ज़ी बनती ज़रूर है हमारे घर पे। मेरी सिस्टर के घर पे भी बहुत शौक से उनके घर पे सब्जियाँ आती हैं, क्योंकि मेरे बहनोई को आदत है सब्जियाँ लाने की। तो वो फ्रेश फ्रेश जैसे ही मटर आएंगे उनके घर पे मटर स्टार्ट हो जाते हैं, एंड तक उनके घर पे मटर होते हैं। जैसे मेरे घर पे भी होते हैं लेकिन उसके ना हस्बैंड को ज़्यादा शौक है सब्जियाँ लाने का। तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा टाइम होता है सब्जियां काटते हुए बैठकर बहुत सारी बातें करना। अभी के बच्चों के लिए और औरतों के लिए भी काफ़ी बोरिंग काम हो चुका है। लेकिन मैं जब भी लेकर आती हूँ ना तो रात में बैठ जाती हूँ। आप अगर आपको भी मुश्किल लगता है तो आप ना रात को बैठ जाया करें। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक चिकन क्यूब, और मैं बना रही हूँ आलू मटर और गोभी जो मैंने बॉईल करके रखी हुई है। देखिए सब्ज़ी बनाना कितना आसान हो चुका है। मेरे पास सारी चीज़ें जो मुश्किल वाली चीज़ें जैसे मटर छीलना, गोभी को धो के फिर नमक डाल के बॉईल करना, मैं थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी में बॉईल कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है, खाने में भी अच्छा रहता है। तो देखिए ये मैं कह रही थी थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, फिर मैंने पूरा पैकेट ही इसमें डाल दिया। अगर आप थोड़ा सा लेना चाहते हैं आप इसमें से थोड़ा सा ले लें, बाकी ये ज़िप लॉक बैग में बंद करके आप रख दें। एक दिन आप ये काम कर लेंगे, या तो फिर जब भी आपके घर पे सब्ज़ी आती है थोड़ी ज़्यादा ले लें और उस वक्त आप कटिंग वगैरह करके रख दें। मैं सारी एक ही दफ़ा में नहीं करती हूँ, पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन अब 2 सब्ज़ियाँ आ गई या 3 आ गई तो उसी वक्त बैठ के उनको धो के साफ़ करके और बना के रख दिया, तो फिर ईज़ी रहता है। टाइम आपने बचाना है अपना, किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाए और नई नई सब्जियां कैसे हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां काटना और उनको धोना ज़रा सा मुश्किल लगता है, इतना टाइम नहीं होता है। तो आज मेरी सब्ज़ी में ना है ये 3 हरी मिर्चें थी, हरा धनिया नहीं था। इस सब्ज़ी की जो खूबसूरती है ना वो हरे धनिया में, तो हरा धनिया इसके ऊपर डालते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो ये टेस्ट में बहुत अच्छी है। काली मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। और इस तरह की कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो ना, आप इस तरह की कोई सब्ज़ी बनाएं और फिर गर्मा गर्म रोटी के ऊपर उसको रख कर खाएं, तो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में आपको ऐसा खाना नहीं मिलेगा जो आप अपने हाथों से प्यार से मोहब्बत से बनाते हैं, अपने घर वालों के लिए फ्रेश बनाते हैं और उनको खिलाते हैं और उनसे अपनी तारीफ़ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, मिलती है नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।